देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा धमाकेदार जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि पूरे देश में हवा चल रही है बीजेपी की, लेकिन मीडिया में उतना नहीं दिखाया गया जितना दिखाया जाना चाहिए आम आदमी पार्टी की जीत की। ये जीत जिस तरह से दिल्ली की हुई, पंजाब की हुई, लोगों में उम्मीद, आशा, आकांक्षा बहुत ज्यादा हो गई आपसे, और उन आकांक्षाओं पर हम खरे उतर रहे हैं। आप देखिए, एक सरकार 10 मार्च को रिजल्ट आता है और उसके बाद उनकी शपथ भी हो जाती है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन भी जारी हो जाती है। 23 मार्च को पहली कैबिनेट में 25,000 भर्तियों का ऐलान हो जाता है। विधानसभा के फ्लोर पर 35,000 लोगों को रेगुलराइज करने का ऐलान हो जाता है। तो एक सरकार पंजाब में जो बनी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की, उसने ये संदेश देने का काम किया देश भर में कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब पहुंच चुका है और अब इसका विस्तार पूरे देश में होगा। जहां जितनी ताकत जनता हमें देगी, उस हिसाब से काम करके हम जनता के बीच में दिखाएंगे। राजस्थान हमारी प्राथमिकताओं में है और विनय मिश्रा जी जो हमारे दिल्ली के विधायक हैं, उनको यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पूछ रहा हूँ, जिस दिन से आप यहाँ राजस्थान में भी आप देखिएगा एक मजबूत संगठन का निर्माण आने वाले दिनों में करके और बेहतरीन विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही पूछ रहा हूँ। जिस दिन से आप पंजाब जीते हैं, राजस्थान तक हमारा नंबर 1 यूट्यूब चैनल है राजस्थान में, लोगों को देख रहा हूँ आपको लेकर इतना क्रेज है, वॉल पे आते हैं और लोग चाहते हैं कि आप कब आएगी यहाँ पर, कब संगठन खड़ा होगा, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आ गई ना आप आ गई यहाँ पे। अब आम आदमी पार्टी को मैं इसीलिए अभी यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस के प्रति लोगों का आकर्षण है, क्योंकि सड़ी गली राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। लोगों के पास विकल्प भी नहीं है। एक बार गहलोत जी को देते हैं, दूसरी बार जो है वसुंधरा राजे को देते हैं। उनके पास विकल्प ही नहीं, क्या करें बेचारे। लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं हर बार दुखी होते हैं। 5 साल इनसे दुखी होकर दूसरे एक दुख को छोड़ के दूसरा दुख ग्रहण कर लेते हैं। तो अब इस बार वो चीजें नहीं होंगी। अब केजरीवाल का मॉडल आएगा राजस्थान में और लोगों से हम लोग यही अपील करेंगे कि भाई अब इस दुख से मुक्ति पाइए और अच्छी पार्टी को के साथ जुड़कर वोट करके अपनी सरकार बनाइए। कांग्रेसी कह रहे हैं, वही बात फिर आप कहेंगे कि कांग्रेसी इसे प्रचारित करेंगे, नहीं ये तो वोट कटवाए हैं, आएंगे तो वोट काटेंगे, केवल आप सावधान रहना। कांग्रेस हमारे खिलाफ दिल्ली में ना लड़ा करे। क्यों लड़ती है चुनाव? कांग्रेस क्यों लड़ती है चुनाव? उसको नहीं लड़ना चाहिए। आप देखिए, अगर ये तर्क आप चलाएंगे तो कुछ दिन में तो कांग्रेस की हालत ये होने वाली है देश भर में। हम ही लोग उनको कहेंगे भाई यहाँ मतलब ये इस पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के मित्रों को भी और तमाम और बुद्धिजीवी जो इस प्रकार की बहस करते हैं। बहस नहीं कर रहा हूं, मैं इसका जवाब दे दूं। पहली बात, बीजेपी के वोटर्स को हम लोग इतना मूर्ख क्यों समझते हैं? भाई महंगाई से, अशिक्षा से, बिजली से, पानी से, कानून व्यवस्था से वो समझते हैं कि इतना महंगा पेट्रोल खरीद कर भी वो यूपी में जीत जाते हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात, क्योंकि वहां विकल्प नहीं था, अच्छा विकल्प नहीं था वहां पे। तो एक लोगों के अंदर जब निराशा होती है तो उनको एक उम्मीद आम आदमी पार्टी में दिखती है। क्या दिल्ली में बीजेपी नहीं है? दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी थी। 2013 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी उनकी, 34 सीटें आई थी, हमारी तो 28 आई थी। लेकिन लोगों ने अगले चुनाव में बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना दिया, 3 सीट दी, 3 सीट स्कूटर पार्टी। 67 सीट दी केजरीवाल जी को, जब मोदी जी ने कहा केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, हमें वोट दे देना। तो ये डेमोक्रेसी है। आप इंतजार कीजिए। बीजेपी के वोटर्स को इतना मूर्ख मत समझिए। वो भी केजरीवाल का मॉडल चाहते हैं। वो भी चाहते हैं केजरीवाल का मॉडल आए, अच्छी शिक्षा आए, अच्छी बिजली आए, पानी आए, रोजगार आए। अब उनके खिलाफ जब कांग्रेस रहती है तो वो निराश हो जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी रहती है तो वो निराश रहते। क्या करें? वो कोई विकल्प नहीं है। अब जब केजरीवाल का मॉडल उनको दिखेगा तो कहेंगे नहीं, ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, दोनों पार्टियों के मतदाताओं को आम आदमी पार्टी चाहिए। ये होगा, देखिएगा आप राजस्थान में। पंजाब में यही हुआ, बीजेपी साफ हो गई। वहां 73 में 55 जगहों पे जमानत जब्त हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ समझौता किया था उन्होंने। 55 जगहों पे जमानत। इसलिए पूछ रहा हूँ कि मीडिया के दफ्तरों में लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी यही उम्मीद जो है ना, ये उम्मीद आपके ऊपर भार भी है। इसीलिए मैं कह रहा, तो वो भार हम लोग सही ढंग से उसको उठा रहे हैं ना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। पंजाब में सरकार काम पे लग गई। हमने इंतजार नहीं किया कौन रेता में पैसा खाएगा, कौन पीडब्ल्यूडी में खाएगा, कौन कहां से कमीशन देगा। यूपी में सरकार बनी तो इतने दिनों के बाद, 25 तारीख, 15 दिन खाली सरकार बनाने में लगा दी इन लोगों ने।
10 को रिजल्ट आया, 25 को शपथ हो रहा है बाबा जी का। एक और सोशल मीडिया बहुत तेजी से चल रहा है और हमारे वॉल पे भी लोग पूछते हैं कि क्या सचिन पायलट को ज्वाइन कर लेना चाहिए आप। और आज भी जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लाइव कर रहे थे तो हर तीसरा कमेंट यही था। देखिए, अब आने वाले दिनों में विनय जी हैं यहाँ पे, संगठन के काम में जुटेंगे और जो भी अच्छे नेता हैं दूसरे दलों के, उनसे संपर्क भी करेंगे। जो लोग आना चाहेंगे उनका स्वागत है। क्यों नहीं आना चाहिए अच्छे नेताओं को आम आदमी पार्टी में? जिन पायलट को लेकर कोई नहीं, अभी कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं है, तो उस पर मैं कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। क्यों लोगों को लगता है कि सचिन पायलट को आप में शामिल हो जाना चाहिए? आपको क्यों लगता है? लोग युवा नेता हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि ऐसे नेता को आम आदमी पार्टी में होना चाहिए, तो लोग कहते हैं। लेकिन इस दिशा में अभी कोई चर्चा या बातचीत नहीं है, तो मैं उस पर कोई कमेंट करूं। ऐसे नेता भी उनके लिए भी लिखते हैं, किरोड़ीलाल मीणा है, वो रोज ही आंदोलन करते रहते हैं, वो बीजेपी में वो ठीक से रह नहीं पाते, उनके लिए लोग कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी आ गई। तो ऐसे नेता बहुत सारे हैं। देखिए, ये जनता की जो भावना है ना, इसको हमें समझने की जरूरत है। और ये भावना है क्यों? ये भावना ऐसे अचानक नहीं है। ये भावना इसलिए है कि केजरीवाल जी ने अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छी फ्री बिजली की व्यवस्था दी है, फ्री पानी की व्यवस्था दी है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की है, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना की, बुजुर्गों की, विधवाओं की। तो ये जो काम करके उन्होंने दिल्ली में दिखाए हैं, इसके कारण से आकर्षण है। और यही आकर्षण पंजाब में था, जब हमने कहा माताओं बहनों के हाथ में 1000 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे, बाकी दल आलोचना करने लगते हैं। आप मुझे बताइए, जनता का पैसा सरकार के खजाने में जो जमा होता है, उससे अगर हम लोग जनहित का काम करते हैं, तो विपक्षी दलों को पेट में दर्द क्यों होता है? उनको लूट करनी है, हमें वो पैसा जनता को देना है, फर्क ये है। तो सबसे महंगी जोड़ना चाहूँगा, इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। जब आपके पास ओरिजिनल केजरीवाल है तो नकली केजरीवाल क्यों? राजस्थान में अभी 3 दिन पहले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो जिसकी सोच, जिसकी नींव रखने वाले, जो बनाने वाले, जब आपके पास ओरिजिनल तो डुप्लीकेट के पास जाना क्यों? आज बड़ी खुशी है कि हर किसी के मैनिफेस्टो में बिजली की बात होती है, हर किसी के मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात होती है। तो जो ओरिजिनल सोच रखने वाले जब आपके पास है तो नकली के पास जाना क्यों? लेकिन यहाँ आपके आने से पहले वो 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, अब कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे भी कुछ कम कर दिया जाएगा जांच। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें बहुत खुशी है। तो मैं बात फिर इसीलिए मैंने कहा, जो आप, मैं समझ रहा था बजट की बात करेंगे, 50 यूनिट की बात करेंगे, 100 यूनिट की भी बात करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब बिजली 300 यूनिट फ्री मिल सकती है, जब पानी आपको फ्री मिल सकता है, जब मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाला आपको मिल सकता है, जब आज मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी पढ़ा था, उसमें इन्होंने कहा था 1,000 रुपये बेरोजगारों को भत्ता देंगे, अभी तक हुआ? किसानों के ऋण की माफ़ी की बात इन्होंने की, अभी तक हुई? तो जब ओरिजिनल केजरीवाल जी आपके पास हैं तो डुप्लीकेट के पास जाना क्यों? और मैं आपसे कहूँगा, बहुत धन्यवाद आपने जो कहा, आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सम्मान के साथ ज्वाइन कराएंगे और पार्टी में सम्मान भी देंगे। अच्छा, इन्होंने आपके ऊपर सवाल टाल दिया कि जिसको ज्वाइन कराना होगा, हम ये आपके ऊपर है, आप बात करेंगे। तो क्या आप ऐसे नेताओं से बातचीत करेंगे किसी से? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कोई नेता अगर अच्छा कर रहा है, उस पर कोई भ्रष्टाचार, कोई लांछन नहीं है। अगर जनता उनको चाहती है तो निश्चित तौर पे हम उनसे बात करेंगे और फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारे पास जो भी आएगा, हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, अगर कोई अच्छा लगेगा तो उसकी बात करेंगे और बाकी केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेगा। उम्मीदों से लबरेज हैं आम आदमी पार्टी के नेता। उन्हें लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी राजस्थान में अच्छा करेगी। राजस्थान तक आम आदमी पार्टी पर नजर गड़ाए रखेगी। आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।